हेलो दोस्तों, फ्लाइट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। एंड ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज भी घुमा के पूछ लेते हैं दैट मैथ्स लैब क्यों इम्पॉर्टेंट है, या आप उसको अगर आपको एज ए टीचर आप उसको कैसे सेटअप करोगे। पहले हम देख लेते हैं कि मैथ्स लेबोरेटरी क्या है। मैथमेटिक्स वाज कंसीडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। पहले मैथ्स को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता था। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले इसमें कुछ भी क्रिएटिविटी के थ्रू हम वर्क नहीं कराते थे, बस फॉर्मूला दिया एंड निकाल लिया। तो हम एक्टिविटी बेस्ड पे नहीं कराते थे, हम बस डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देते थे, डिस्कस करते थे थोड़ा बहुत एंड बस कर देते थे। लेकिन अब एक्टिविटी बेस्ड हो गया है तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, अब हम इसको क्रिएटिव भी कहने लगे हैं। In laboratory, students perform activities, get hands-on experience for new innovations, learn by doing and deduce concepts by themselves. लेबोरेटरी के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि वो ना खुद ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वो खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आपको हम कह सकते हैं स्क्वायर के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए आपको कि कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो ये सब निकालने के लिए प्रॉपर आपको एक्टिविटी भी कराई जाती है मैथ्स लैब के अंदर। एक क्यूब टाइप की यहाँ से ये कुछ नहीं, मतलब एक वो होता है, एक स्क्वायर होता है एंड उसमें फिर उसको आई थिंक 9 पार्ट्स में डिवाइड करते थे ना, उसमें से 2 पार्ट्स निकालने, तो ऐसी एक एक्टिविटी है। तो इट वॉज फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे कि आप लर्न कर सको कि जो कंसेप्ट है उसको आप प्रॉपरली सीख सको। तो लैब में जाके हम वो करते हैं, खुद से वो एक्टिविटी करते हैं एंड फिर खुद से ही हम कंसेप्ट निकालते हैं डेट यस जो हमें बताया गया वो बिल्कुल ठीक है। आप उसको और इजीली समझ पाते हो क्योंकि आप उसे खुद अपने हाथों से करते हो, एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को। Mathematics laboratory is a place to learn mathematics in creative mode. Thus, it had changed mathematics as creative in spite of abstract. अब मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे कि हम मैथ्स को एक क्रिएटिव मोड में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से अब हम मैथ्स को क्रिएटिव कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। मैथ्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा। नीड ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, हमें मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की नीड क्यों है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू विजुअलाइज मैथमेटिक्स एंड एबॉलिश इट्स एब्स्ट्रैक्ट इमेज। क्योंकि मैथमेटिक्स लैब हेल्प करती है कि हम मैथ्स को देख सकें, अच्छे से सोच समझ के कर सकें, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें, पिक्चर्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, रिडल्स के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू। ये एक प्लेटफॉर्म है मैथ्स लैब, जहाँ पे कि हम मैथ्स के कंसेप्ट को प्रॉपरली सीखते हैं। और मैथमेटिक्स लैब हेल्प करती है कि जो मैथ्स की एक इमेज बनी हुई है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, हम उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इट इज़ अ प्लेस टू यूज़ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। ये एक प्लेस है जहाँ पे कि हम देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट से सीखते हैं मैथ्स को। हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टर एक बड़ा लकड़ी का होता है, जब आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कराई जाती है तो करके दिखाते हैं। लकड़ी का कंपास होता है एक बहुत बड़ा सा, उसमें हम चौक को फिलअप करके टीचर्स हमें बोर्ड पे दिखाते हैं। तो ये सब मैथ्स लैब के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे कि हम मैथ्स सीखते हैं। इट इज़ अ प्लेस टू वेरीफाई फार्मूला एंड थियोरम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम फार्मूलाज को वेरीफाई करते हैं, जो हमें थियोरम्स पढ़ाई जा रही है हम उनको वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को। It is a proper place to apply induction method and laboratory method for teaching mathematics. ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे कि हम इंडक्शन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड का यूज़ करते हैं ताकि हम मैथ्स को सिखा सके बच्चों को। इंडक्टिव में हम पहले बच्चों को पहले बताते हैं कि हम करने के वाले हैं, एंड लेबोरेटरी मेथड में हो गया डेटा आप बच्चों को बता रहे हो कि इस तरह से, मतलब स्टेप वाइज करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो आपको मैथ्स पता चलती है। हम उससे प्रॉपरली मैथ्स को टीच करवाते हैं इन दोनों मेथड से मैथ्स लैब के अंदर। इट इज़ अ प्लेस टू लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम प्रैक्टिकली करते हैं चीज़ों को, एप्लीकेशंस पता चलती है हमें मैथ्स कंसेप्ट्स की। It is a place to learn mathematics by doing, by using creativity and by analyzing observations. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम मैथ्स को सीखते हैं, उसको करके, अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके, क्रिएटिविटी को यूज़ करके, और जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हो उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करके। तो मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इज़ अ प्लेस वेयर मैथमेटिक्स इज टर्न इनटू अ मैजिक। तो मैथ्स लैब एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि मैथ्स मैजिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन कंसर्न टॉपिक एज वेल एज सब्जेक्ट। ये डेवलप करता है बच्चों के इंटरेस्ट को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके और एज वेल एज सब्जेक्ट को भी लेके। इट हेल्प्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के माइंड डेवलप होते हैं, वो क्रिटिकली सोच पाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हुए बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में भी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्न बाय डूइंग। ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें और खुद से ही परफॉर्म करते हुए वो चीज़ों को सीखें। इट ट्राइज टू रिलेट प्रैक्टिकल लाइफ विद मैथमेटिक्स। ये हेल्प करती है मैथ्स लैब कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को मैथ्स से जोड़ सके, उसके साथ इंडल्ज रह सके, रिलेट कर सके। इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। ये मैथ्स लैब हेल्प करती है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो हम बच्चों में डेवलप कर सके। इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू लर्न फैक्ट्स। ये बहुत अच्छे से स्टेबल करता है बच्चों के माइंड को ताकि वो फैक्ट्स को समझ सके, उनको अपना सके और उन्हें याद कर सके। स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड apparatus इन द लेबोरेटरी। स्टूडेंट्स सीख जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हुए लेबोरेटरी के अंदर। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी क्या है, मतलब मैथ्स लेबोरेटरी में तुम्हें मेनली क्या क्या चाहिए होगा, तो वो होते हैं कंपोनेंट्स। तो लेट्स सी, पहला तो चाहिए स्टाफ होना चाहिए प्रॉपर हमारे पास। ऑल द मैथमेटिक्स टीचर्स इन स्कूल आर पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी staff, although contribution of only 1 or 2 members is sufficient to initially establish the laboratory, but the development of laboratory depends upon the contribution of all members as well as students. Each mathematics teacher is supposed to utilize the laboratory for their each and every class and section as per planned timetable. स्टाफिंग से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी मैथ्स के टीचर हैं सभी स्कूल के, उन्हें लेबोरेटरी स्टाफ में वो होने चाहिए, उन्हें लैब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो मैथ्स लैब की बात करें हम तो सिर्फ हम मैथ्स टीचर्स को कंसीडर करेंगे। एंड मैथ्स लैब के अंदर पर्टिकुलरली किसी एक टीचर या कोई भी 2 टीचर सफिशिएंट है कि वो लेबोरेटरी को अच्छे से एस्टेब्लिश कर सके, उसको और बड़ा कर सके, उसमें अपनी थिंकिंग से उसको बहुत अच्छा बना सके। और डेवलपमेंट लेबोरेटरी की डिपेंड करती है कि सभी मेंबर्स, सभी मैथ्स टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे, वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करे, चीज़ों को सीखे एंड नए फैक्ट्स को अपनाए और एनालाइज करे चीज़ों को और ऑब्जर्वेशन लिखें प्रॉपरली। और हर मैथमेटिक्स टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैथ्स लैब को यूज़ करें हर बार जब भी उनको एक वीक में पीरियड मिलता है, या क्लास को उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेके जाए कि हाँ मैथ्स लैब में उन्हें लेके जाए और वहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ कराएं। नेक्स्ट आता है फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ में है अ बिग रूम इन अ स्कूल में भी शेप्ड एज मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। एक बड़ा सा रूम हो जिसको हम मैथमेटिक्स लेबोरेटरी कह सके। एंड द रूम मस्ट हैव 800 स्क्वायर फीट एरिया। रूम में कम से कम 800 स्क्वायर फीट जितना एरिया होना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द लेबोरेटरी में बी लोकेटेड एडजेसेंट टू अनदर मैथमेटिक्स क्लासरूम एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ मूवेबल पार्टीशन सो दैट अ लार्ज इंस्ट्रक्शन एरिया इज़ अवेलेबल ऑन रिक्वायरमेंट। ये रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा मैथ्स लैब को लोकेट करो बिल्कुल जो आपकी मैथ्स की क्लासेस है उसके आसपास लोकेट करो या उसके बिल्कुल साइड में लोकेट करो, और उसमें एक मूवेबल मतलब एक दरवाज़ा निकाल दो क्लास के अंदर से ही, सो डैट आपको मतलब एक उस दरवाजे को जब हम ओपन करें तो बच्चे उसमें आराम से जा सकें। ये नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है मैथ्स लैब के लिए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है फर्नीचर मैथ्स लैब के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सो लेट्स सी, इसमें आएगा कैलकुलेटिंग सेंटर, मतलब टेबल्स होनी चाहिए और एटलीस्ट 10 इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स होने चाहिए सो दैट बच्चे फास्ट कैलकुलेशन कर सके। मेजरमेंट सेंटर में हम लेंगे कि मल्टीपर्पज़ टेबल्स होनी चाहिए बहुत सारी ताकि बच्चे मेजर कर सके चीज़ों को, और उनका साइज़ एटलीस्ट 13 to 70 होना चाहिए। गेम सेंटर में भी एक गेम खेलने के लिए प्रॉपर टेबल होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। रीडिंग सेंटर में कारपेट होना चाहिए, एटलीस्ट सोफ़ा होना चाहिए, बहुत सारी कंफर्टेबल चेयर्स होनी चाहिए, छोटी बड़ी टेबल सब होना चाहिए। 3 बड़ी टेबल्स भी होनी चाहिए एंड अराउंड 30 चेयर्स और 15 लार्ज टेबल्स होनी चाहिए।
अलमीराज होनी चाहिए ताकि बच्चों की एक्टिविटी की बुक्स को हम वहाँ पे रख सके, जो भी वो क्रिएटिव मटेरियल लेके आए उनको रख सके, जो मॉडल्स बना रहे हैं और जो उनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है बुक्स में उन सबको वहाँ पे रखा जा सके। एक स्टोर रूम होना चाहिए जो कि लैब के अंदर ही होना चाहिए, लैब के साइड में होना चाहिए, ताकि कुछ वेस्ट चीज़ें हम वहाँ पे रख सकें जो कि अभी यूज़ में नहीं है, क्या पता बाद में यूज़ हो जाए। A large permanent screen is a part of lab where it can be used for a big crowd. एक लार्ज स्क्रीन होनी चाहिए लाइक अ मल्टीमीडिया लैब में, जैसे कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है वहाँ पे जो भी टीचर कंप्यूटर में करता है तो वो स्क्रीन पे दिखता है, तो ऐसी मैथ्स लैब के अंदर भी एक लार्ज परमानेंट स्क्रीन होनी चाहिए ताकि बच्चों को कुछ समझाना है तो वो उसके थ्रू समझा सके। बाकी फर्नीचर में आप खुद देख सकते हो, आप सभी लोग मैथ्स लैब के अंदर गए होंगे तो आपको पता है कि मैथ्स लैब में क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा के चीज़ों को कर सकते हो। या अगर आपको फील होता है कि आपकी मैथ्स लैब में वो चीज़ें नहीं थी तो क्या होना चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे एडअप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए। इक्विपमेंट्स में कैलकुलेटर्स होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होनी चाहिए और कंप्यूटर्स होनी चाहिए। स्केल होना चाहिए, मेजरिंग इक्विपमेंट्स में डिवाइडर होना चाहिए, मेजरिंग टेप रखी रहनी चाहिए, वेइंग बैलेंस होना चाहिए, मीटर रोड स्टॉप वॉच, तो ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स में आती हैं। नेक्स्ट इसमें इक्विपमेंट्स में आ जाएगा टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, लिसनिंग स्टेशंस होने चाहिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर होना चाहिए, सीडी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पोर्टेबल स्क्रीन होनी चाहिए, फिल्म स्ट्रिप्स हो, प्रोजेक्टर हो, फिल्म प्रोजेक्टर, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो बच्चों को हेल्प करे कि वो चीज़ों को देख सके एंड सुन सके। तो बेसिकली यहाँ पे तुम स्पीकर्स डाल सकते हो, परमानेंट स्क्रीन डाल सकते हो, कंप्यूटर डाल सकते हो, बिकॉज ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। इक्विपमेंट जो कि गेम्स और पजल से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स गेम्स किट आ जाएगी, रेडीमेड मैथ्स की पजल्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, या फिर वो मटेरियल जो कि हेल्प करता है कि हम मैथमेटिक्स गेम्स और पजल्स को खुद से क्रिएट कर सके। ये बच्चों को एक्टिविटी भी कराई जाती है बड़ी क्लासेस में 9th 10th में कि आपको एक मैथमेटिक्स का गेम बनाना है या पजल बनानी है। नेक्स्ट आता है उसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा हुआ होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में क्या क्या आएगा कि कंप्यूटेशन स्किल डेवलपमेंट मटेरियल होना चाहिए, जो कि एग्जाम्पल वर्क बुक्स होनी चाहिए मैथ्स लैब के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट के डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का और प्रोग्रेस रिपोर्ट का, कि बच्चे क्या कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने कुछ प्रोग्रेस किया या वो डाउन हुए हैं, तो ये सब अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करें और बच्चों को उनके आगे रखें कि आप कैसे करोगे। या कमर्शियल मटेरियल में आप वही सामान लेने जाते हो, प्राइस रिलेटेड चीज़ें। इंस्ट्रूमेंट्स दैट असिस्ट इन डायग्नोसिंग स्टूडेंट्स नीड्स वीकनेस एंड इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उनकी वीकनेस पता लगा सके, जिनके थ्रू हम उनकी वीकनेस को पता कर सके और उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। एन इवेल्युएटिव प्रोसीजर टू अकम्पनी ईच डेवलपमेंटल स्टेज, और वहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर्स होने चाहिए सो कि डेट हम ये देख सकें कि बच्चों की डेवलपमेंट स्टेज अब हमें नेक्स्ट लेवल पे कितना बढ़ाना चाहिए या वो भी किस स्टेज पे है। इसेंशियल ऑडियो विजुअल एड्स, अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए, जैसे कि चार्ट और मॉडल लगे रहते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स रखी रहनी चाहिए, टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स होनी चाहिए, लॉग टेबल्स होनी चाहिए, कंपास, पेंसिल, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, ये सब होना चाहिए मैथ्स लैब के अंदर, ये कंपोनेंट्स हैं। अब आता है आप मैथ्स लैब को अरेंज कैसे करोगे। सो अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज डन। हम प्रॉपर स्पेस को देखते हैं कि कितना अवेलेबल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप से, कैसे हम क्लास में बेंचेस लगा सकते हैं और वहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम किसी भी प्लान को बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट मतलब उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर पहले आ गया, पहले हम फर्नीचर को अरेंज करेंगे। प्रोवाइड प्रॉपर स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क, पूरा देखेंगे कि बच्चों को स्पेस मिलेगा वर्क करने के लिए। अरेंजमेंट फॉर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टेबल ऑल स्टूडेंट्स, ये देखेंगे कि जहाँ पे भी हम चीज़ों को रखेंगे, जहाँ पे कि हम बच्चों को कुछ भी दिखाएंगे तो वहाँ से दूर तक के बच्चों को जो बैठे हुए हैं उनको प्रॉपर दिखना चाहिए क्लास के अंदर क्या हो रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्लान्ड एक्टिविटी, मटेरियल होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास जो कि वो आज एक्टिविटी करने वाले हैं। सफिशिएंट ड्यूरेशन और पीरियड प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर लैब वर्क, प्रॉपर उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए, प्रॉपर पीरियड मिलना चाहिए कि वो लैब वर्क कर सके। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट उन्हें 1 आवर देना चाहिए, 45 मिनट्स का एक पीरियड होना चाहिए सो डैट बच्चे लैब वर्क आराम से कर सके। ईच स्टूडेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन लैब वर्क, हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए
प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ एक एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए कि वो लैब वर्क में पार्टिसिपेट करे अच्छे से, वो लैब में पूरा चीज़ों को देखे और उनका यूटिलाइज़ करे। ये नहीं है कि कुछ बच्चे ही करते हैं हमेशा, हाँ सभी को एक्सपेरिमेंट करना है, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय। एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। बाय।